projects that we see on TV, I mean, most of our audience is not entirely happy with the content that we're getting to watch these days, right? You also only review 2 channels, I've noticed. No, 3. Which the ones? top 3. We Geo, ARY and Hum. But what about the other ones? But A Plus and TV1 and all. So the thing is, आप ratings के चक्कर में पड़ गए हसन, आप सिर्फ वो वाले रिव्यू करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं. ये recently सब बात कह रहे हैं, उसका मैं अपना because उन पे जो जिस कंटेंट की आप बात कर रहे हैं ना, there is a lot of content and I think that you guys, if you did, I mean it's up to you, it's your channel, it's not a big deal, but you know there's a lot of different kinds of content out there. अगर आप नोटिस करेंगे तो channels की भी अपनी philosophy होती है and the kind of content that they create. True. तो अगर आप TV1 वगैरह या A+ को भी जरा अपनी आंख मैं आपको I'm sure a lot of actors अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखिए मेरा नाम ना कभी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है. मुझे ये लगता है कि टीवी के ऊपर जो चीज दिखाई जाती है वो लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करती है एक बड़े पैमाने के ऊपर. अब बात ये है कि जो ड्रामे हम पिक करते हैं वो या यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहे होते हैं, रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं, या वो रेटिंग. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज की रेटिंग आ रही है, जो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लोग वो देख रहे हैं और वो जो लोग देख रहे हैं वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है. तो एज क्रिटिक्स मैं इस बार को आगे भी कर सकती हूँ कि since you feel like TV has a responsibility, don't you have a responsibility? Of course we do. देखें हम जैसे एक हम टीवी की मैं बात करूं, उस पे एक ड्रामा आ रहा है शराब, और शराब में स्किज़ोफ्रेनिया का जो सोनिया इज अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हाईलाइट करें. उसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसको यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं किया जा रहा, हम उसके ऊपर बात करें. सुर्ख चांदनी आपका जो ड्रामा था, इफ यू रिमेम्बर, उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी, वो यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं कर रहा था. हम हर हफ्ते उसको रिव्यू कर रहे थे. I'm not putting you on the spot. नहीं, I'm just saying. And again, अभी recently ARY के ऊपर ही बिखरे मोती आया. दूसरे चैनल्स के ऊपर मंशा देखें, बात ये है कि व्यूवरशिप एक चीज है और फिर YouTube के ऊपर ट्रेंड करना एक चीज है और फिर कंटेंट एक चीज है. ये 3 चीजें हैं. हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी वो जो वेन डायग्राम अगर हो ना, तो ओवरलैप अगर तीनों चीजें कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को हम पकड़ें ताकि हमारी बात का फिर इम्पैक्ट भी हो. ATV और जो दूसरे ड्रामों की बात है, देखें जब कोई ड्रामा अच्छा होता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो किसी भी चैनल के ऊपर हो, उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, यू स्टार्ट वाचिंग दैट ड्रामा. मैंने वैसे ना देखियो, हमने रिव्यू ना किए हो, बट मुझे मौका मिला तो मैंने पिछले साल मैं मारिया परेरा हूँ, आई थिंक वो उसका ATV का A+ का ड्रामा था, किसी और चैनल पे था. मैंने जब उसकी बात हो रही थी तो मैंने वो देखा वो ड्रामा, बट मुझे उसके अंदर कोई नॉवेल्टी वैल्यू एज सच नजर नहीं आई कि मैं बोलूं यार कि हम ये ड्रामे जो रिव्यू कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं. तो उनको आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स, आई मीन दिस इज जस्ट अ वैल्यू स्टेटमेंट, यू नो, जस्ट अ वैल्यू जजमेंट ऑन माय पार्ट. You don't have to follow it, but I just feel that a lot of new actors start out at Express and at a lot of these other channels. Maybe they don't get as much of an opportunity to come to the big channels immediately. और आपकी जरा उन पे नजर पड़ेगी तो उनको जरा हौसला अफजाई मिलेगी. आपका फीडबैक बड़ा उनकी हौसला अफजाई होगी, और बल्कि एज अ क्रिटिक आई थिंक दैट दे वुड लर्न. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आई थिंक हमें भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी चाहिए. एक्चुअली वो हम जब रिव्यू करते हैं ना, तो हम 10-12 ड्रामे ऑलरेडी देख रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही होती है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. तो वो 10-12 ड्रामे देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ड्रामे देखना यू नो इंसान एक आध उसमें से माइनस करके 2 कर लें आप, और एक ऐसा उठा लें where you feel like it's someone who would appreciate. कर सकते हैं सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है. बिल्कुल, आपने आज मेरी आंखें खोल दी. बट गोइंग बैक टू योर डिसीजन, जब आपके पास ये ड्रामे आ रहे होते हैं जी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आप कैसे चूज करती हैं कि मैंने ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना, और ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है? देखिए, आई पर्सनली एम नॉट वन. मुझे लगता है कि ये I think actors when they say that they choose a project for somebody other than themselves, ये झूठ है. कोई एक्टर अपने अलावा किसी और के लिए प्रोजेक्ट नहीं चूज करता, बिकॉज आप ये सोच रहे होते हैं कि एट दिस पॉइंट इन माय करियर मुझे क्या करना है, हाउ डू आई, यू नो, हर बंदे की अपनी मोटिवेशंस होती है. सम पीपल ऑफ कोर्स विल डू इट फॉर मनी, because at the end of the day this is a job. Some people will do it for कि यार मुझे लगता है कि इससे मुझे recognition मिलेगी. लेकिन कोई भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट ये सोच के नहीं करता कि किसी और का पर्सपेक्टिव या ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, आप अपने लिए करते हो. तो I personally I'm always thinking, you know, somebody recently, in fact yesterday, described me as an unconventional heroine, and unconventional, and I really do agree with that, क्योंकि मैं हर दफा मुझे बड़ा बुरा लगता है getting stuck in a rut.
and I've done many projects जो कि successful हुए, and after that I've been offered the same kind of project, and मुझे होता है कि immediate I want to take an immediate left turn from the last project I've done, and that's how I usually function because I just hate I'm scared of getting stuck in a rut. So that's pretty much मैं इसी चीज को देख के choose. तो जब मोहब्बत तुझे अलविदा का स्क्रिप्ट आपके पास आया, what made you opt for it? See, she is, in my view, but it's a very divisive kind of a play, isn't it? Especially I know कि आप बड़ा feel करते हैं अपने characters की on-screen morality, which is something that as an actor I can't relate to because I feel that you can't judge the characters, and at the end of the day, I don't think I've ever played any character जिसको देख के लगे कि ये inhuman है. It's never inhuman. It's always very human. And I feel कि आपके इर्द-गिर्द ये हम अपने आप को बताते हैं हम कितने moral है, you know. But if you ask people who don't like you, वो आपके बारे में 10 बातें बोल देंगे, right? So the characters that you play, you can't judge them, and I don't judge them. To me, that character at that moment in their mind is right. वो बेशक कितना भी गलत काम कर रहा हो, अपने दिमाग में वो सही है. So I felt like Shafak was so unconventional in the way that she is not what you expect. She is a woman who is independent. She's got all this money, and at the same time she is so lonely. और उसने अपनी loneliness को एक बहुत positive, loneliness can be a very positive emotion कि आपको किसी की acceptance चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, लेकिन वो उस चीज को almost weaponize कर देती है. You know, she weaponizes that thing that is actually positive into something very negative, and that need of acceptance and love of hers, she really takes it to a whole different level. And this is so not something you expect from somebody जो इसकी situation में है, जो बाहर से आई है, but because of her own history and because of her own nature maybe, you know, it's just one of those, you know, things. और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट ये रिव्यू किया कि ये लड़की क्यों ऐसे कर रही है, and that's actually one of the things I like about it. It's not something that you expect from her to do, and that's actually why I liked it, because why would you want to do a character when you already know what the character is going to do? आपने कहा कि मोरालिटी के ऊपर जज किया जाता है, क्या strongly feel करते हैं ना उसको, like it's I can't relate to it. No, but going back to our earlier conversation, obviously मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शफक ने खरीद लिया किसी और के मियाँ को, उसको कन्विंस कर दिया बेच दे, obviously not. मैं जब भी वही बात है, मुझे पता नहीं क्यों, शायद वो गलत है शायद सही है, बट मुझे हमेशा होता है कि उस ड्रामे का सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट जो हो रहा है उसकी लाइट में 18th सेंचुरी में भी कत्ल और गारत हो रही थी जब कोई टीवी नहीं था. It's just that how is a negative character being portrayed for the wider audience. मुझे ऐसा लगता है मंशा कि मैं और आप और हम जो 5-6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग जो ऑडियंस है, जो ड्रामा की ऑडियंस है, पूरी ऑडियंस है, उसका 1 या 2% है. हमारी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती. नहीं, see there I completely disagree with you. देखिए, एजुकेशन का सही और गलत ये मुझे लगता है बड़ी privileged way of thinking है. ये सोचना कि क्योंकि आपको तालीम मिल गई है, so that means you are the person who knows what right and wrong is. This is completely innate. ये आपकी upbringing से, आपके social circumstances से, आपके अपने nature से इसका बड़ा एक ताल्लुक है. हर इंसान को सही और गलत का फैसला पता है कि सही और गलत क्या है. After you reach a certain age, and if you are of sound mind, you know what right and wrong is. This has got nothing to do with education. May I add something? पूरी बात कर लीजिए. अच्छा जी please. But I do think that I think that people who try to say कि ये मैंने चीज इसलिए की या ये मैंने चीज इसलिए की, आप अपनी responsibility को fob off कर रहे हैं to somebody else. Nobody commits the murder because they saw it on screen. अगर ऐसी बात होती तो we have embodied so many characters who have done all kinds of wrong things, but that the burden of your own life actions rests solely on your shoulders. You cannot fob it off. But obviously मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक overall impact होता है of the kind of perpetuation of ideas. But I personally don't believe that you can fob off any kind of responsibility of your own actions on television. Because 15th century में there were more crimes against women then than there are today. You know, rape and murder and all those things, tribal wars. वो तो तब टीवी तो नहीं थी ना, तब ये चीजें perpetuate तो नहीं हो रही थी ना. This is a cycle that exists within society,
एंड आई एग्री विद यू कि इस चीज को चेंज होना चाहिए और इस किस्म का और कंटेंट बनना चाहिए जो अवेयरनेस को परपेचुएट करने के लिए और कंटेंट बनना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि अगर कोई अलग किस्म का कंटेंट बनता है जिसमें कैरेक्टर्स इविल हैं या उनकी कोई जर्नी दिखाई गई है, उससे जो है इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। लोग अपनी जिंदगी के फैसले अपनी वजह से करते हैं, नथिंग एल्स टू डू विद एनीथिंग।